अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेटबीन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें नेटबीन पे करंट ऑपरेशन किस तरह से किया जा सकता है, तो उस पर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड फिर आपको इससे रिलेटेड कुछ टास्क भी मैं दूंगा। तो स्टूडेंट्स नेटबीन्स को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैं बताता चलूँ कि नेटबीन्स के साथ मैं जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ वो माई सीक्वल होगी, और माई सीक्वल के लिए मैंने ऑलरेडी जैम्प कंट्रोल पैनल इंस्टॉल किया हुआ था, जिसमें माई सीक्वल का डेटाबेस पोर्ट नंबर 3306 पे एक्टिव है, रनिंग में है। अगर मैं इसके एडमिन में जाऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने प्रीवियस लैब में एक डेटाबेस क्रिएट किया था लैब 7 के नाम से, और उसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया था एम्प्लॉयज़ के नाम से, तो उसी के लिए आज मैं थ्रेड ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लैब 7 के नाम से ऑलरेडी एक डेटाबेस बना हुआ है, और इसमें एक टेबल है एम्प्लॉयज़ के नाम से। इसी डेटाबेस और इसी टेबल के लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम PHP के लिए CRUD ऑपरेशन के लिए काम करवाया था, सिमिलरली आज इसके लिए काम करवाऊंगा। ठीक है, मैं जो नेटबीन का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 8.2 है। काम शुरू करने से पहले या इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने डेटाबेस के सर्वर को देखूंगा, और अपने डेटाबेस के सर्वर से जो इंफॉर्मेशन मतलब अपने कनेक्शन को एक दफ़ा टेस्ट करूंगा। लाइक ये देखिए, आपके पास नेटबीन के अंदर एक प्रोजेक्ट का ये एक टैब होता है और एक सर्विस का टैब होता है। जिन लोगों का सर्विस का टैब नहीं आ रहा होगा वो इस विंडो पे जाएं और यहाँ पे ये सर्विस के टैब को ऑन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटाबेस में जाएं। डेटाबेस में जैसे ही आप जाएंगे तो ये MySQL सर्वर एट लोकल होस्ट 3306 ये आपके सामने आ जाएगा। अब अगर कुछ लोगों का यहाँ पे ये ना आए, इसका मतलब ये है कि उनका MySQL सर्वर का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेटबीन आपका वो ड्राइवर भी इंस्टॉल कर देगा। लेकिन अगर आप नेटबीन का वर्जन 8.2 इंस्टॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये ड्राइवर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसमें अब ये देखें, ये लैब 7 के नाम से मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, अब मुझसे वो पासवर्ड मेरे डेटाबेस का पासवर्ड मांग रहा है। यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एम्प्टी होता है। तो मैं ओके करता हूँ। अगर किसी ने चेंज किया हुआ है MySQL का पासवर्ड तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने ये किया तो उसने ये एक कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन URL मेरे पास ये बन गई। इस कनेक्शन URL पे को यूज़ करते हुए मैं जो भी एग्जीक्यूशन करना चाहूँ, देखना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। लाइक सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। लाइक ये देखिए जी, ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया जी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो कनेक्शन है इट इज वर्किंग फाइन। तो आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा ये देख लेना है कि आपने ये जो कनेक्शन बनाया है आपका डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है वो वर्किंग है। ये स्टेप 1। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक नया प्रोजेक्ट ले लेना जी। अब इस नए प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स मैं चूँकि आपको लास्ट टाइम भी वेब पे काम करवाया था तो आज भी जावा वेब का प्रोजेक्ट लूँगा, वेब एप्लीकेशन के नाम से। इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जो भी आप देना चाहें। लाइक मैं दे देता हूँ जी एम्प्लॉयज़
जी। अब इसमें स्टूडेंट्स ग्लास फिश सर्वर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी का ये ग्लास फिश सर्वर ना इंस्टॉल हो तो यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन अगर आप ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट, और यहाँ से आपने इसको फिनिश कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेटिकली ये आपको ले जाएगा। जी फ्रेंड्स, इसमें आप देखें तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ही वेब पेज है, जो कि एक HTML बेस्ड वेब पेज है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं जो वेब पेज बनाना चाहूँगा तो वो इससे डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जी आप इस पर क्लिक करें, अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, न्यू, और एंटिटी क्लासेस फ्रॉम डेटाबेसेस। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा आइडिया ये है, काम ये है कि जी हम ये जो डेटाबेस को एक्सेस करने की जो क्लासेस हैं वो मैं खुद नहीं लिख रहा। ठीक है, आपको बना बनाया कोड यहाँ से मैं दे रहा हूँ। लाइक ये न्यू सोर्स पे जाएं, इसको कोई भी आप नाम दे दें और यहाँ से आप कनेक्शन सेलेक्ट कर लें। अब इसमें कनेक्शन वही सेलेक्ट करें जो आपने पहले बनाया है। लाइक ये देखें, ये लैब 7 वाला कनेक्शन है, इसको सेलेक्ट कर लें, ओके कर लें। जी, तो वो उसने आपको बता दिए इसमें कौन कौन से टेबल हैं। अभी चूंकि इस डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल था एम्प्लॉयज़ के नाम से, तो वही आया। अगर यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स होते तो वो मल्टीपल आ जाते। इसको मैं कर लेता हूँ ऐड। जी, नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो अगर आप लाइक मैं कर देता हूँ जी EMP, आप कोई भी पैकेज का नाम दे दें तो वही पैकेज यूज़ कर लेगा। डेट इज फिनिश। अब जो नेटबीन है ये मेरे पास एक एंटिटी क्लासेस जनरेट कर देगा। ये जो एंटिटी क्लासेस जनरेट हो रही हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जिस तरह से आपकी डेटाबेस का टेबल होगा उसी के साथ मैपिंग हो रही है बेसिकली। मैपिंग का मतलब ये है कि जी लाइक ये देखें, आपके डेटाबेस में जो चीज़ें थी, लाइक ये देखें, गेट एड्रेस, गेट आईडी, गेट नेम, सैलरी, सेट सैलरी, सेट आईडी, यानी जितने भी आपके पास आपके डेटाबेस में कॉलम्स थे वो आपके पास एक क्लास में एक एट्रीब्यूट बन गए या डेटा मेंबर बन गए, और ये उनके सेटर गेटर फंक्शंस बन गए। ठीक है जी। सो ये काम ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया डेटाबेस के। यहाँ पे हम इस कोड को सम टाइम हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेटर ऑन किसी एडवांस पर्पस के लिए। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ जी। उसके बाद नेक्स्ट काम जो अगला है वो ये है कि जी GSF पेजेस फ्रॉम द एंटिटी क्लासेस। तो ये जो GSF पेजेस बना रहा हूँ, ये एंटिटी क्लास मेरे पास एक ही है अभी एम्प्लॉयज की, सिर्फ इसके लिए बना रहा हूँ। ठीक है जी। सो इस पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्लिक करते हैं जी, और इस पे कर देना है फिनिश। जी, आ, मेरे पास अभी यस, अब ये देखिए एम्प्लॉयज़ के साथ एम्प्लॉयज़ का एक कंट्रोलर भी बन गया, और एम्प्लॉयज़ फसाद स्टूडेंट्स ये एक फसाद FACADE, ये एक डिज़ाइन पैटर्न है, और इस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हुए जावा नेटबीन्स ने ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ कोड जनरेट कर दिया।
आपको इस कोड पे बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज़ ये एम्प्लॉय का एक फ़ोल्डर बन गया जिसमें मेरे पास ये क्रिएट के लिए, एडिट के लिए, ये लिस्ट के लिए, ठीक है, और लिस्ट मीन्स के शो ऑल के लिए और व्यू किसी एक को व्यू करने के लिए मेरे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इंडेक्स पेज है जिसमें जो कि सबसे पहले मेरे पास शो होगा। ठीक है जी। तो मैं इसमें लिख देता हूँ वेलकम टू एम्प्लॉय डेटाबेस। ठीक है, शो ऑल एम्प्लॉयज, एटम्स नहीं जी, सिर्फ एम्प्लॉयज जी। तो फ्रेंड्स, आप अब इस वेबसाइट का प्रीव्यू देखना चाहेंगे, और प्रीव्यू देखने के लिए मैं यहाँ पे इस पे क्रोम पे सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स, आई गेस मुझे खुद ही जाके हैंडल करना पड़ेगा जी। लोकल होस्ट कॉलन 8080 और स्लैश मेरे पास है जी मेरी एप्लीकेशन का नाम। अगर आप एप्लीकेशन का नाम है जी एम्प्लॉयज, EMP। मैंने ये जो एम्प्लॉयज के स्पेलिंग थे ये ठीक नहीं लिखे हुए, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास इससे एक बेटर वे भी है। एक सेकेंड जी, ऑटोमेटिकली इसने मुझे ये दे दिया। यस जी स्टूडेंट्स, शो ऑल एम्प्लॉयज करता हूँ तो ये उसने मुझे बता दिया कि ये एम्प्लॉयज हैं। इनमें मैं किसी एक एम्प्लॉय को एडिट करके देख लेते हैं जी। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ जी। जी सेव किया, तो ये अब सेव हो चुका है। मैं अगर शो ऑल एम्प्लॉयज पे जाता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया। अब आप इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि जी मेरे पास अगर मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में जाता हूँ, सॉरी माई सीक्वल में जाता हूँ, लैब 7, और यहाँ पे एम्प्लॉयज का टेबल को ओपन करता हूँ तो आप देखिए कि वहाँ से डेटा यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास डेटा प्रॉपर वे में सेव हो रहा है, अपडेट हो रहा है जी। इस तरह से मैं एक नया एम्प्लॉय भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल तो इट हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। शो ऑल एम्प्लॉयज करते हैं तो ये देखिए दिस वन आई हैव एडेड रिसेंटली। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जिस तरह से मैंने CRUD ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, ये चारों काम करवाए थे आपके पास PHP के लिए, उसी तरह से काम मैंने ये करवा दिया आपके पास जावा के लिए। तो अब ये आप लोगों पे है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आप जावा के साथ फेमिलियर हैं, आप जावा के साथ कन्वीनियंट हैं तो आप जावा पे काम कर लें। अगर आप PHP के साथ कन्वीनियंट हैं तो आप PHP के साथ काम कर लें। इट्स टोटली अप टू यू राइट नाउ। सो अब आप लोगों का काम ये है कि जी आप एक प्रोजेक्ट फुल फ्लेज बनाएं जिसमें मल्टीपल टेबल्स होंगे, और मल्टीपल टेबल्स के लिए मोस्टली हर टेबल के लिए आपको यही करना होता है जो कि मैंने आपको कर दिया। टाइम टाइम ऐसे भी होगा कि टेबल्स के दरमियान जॉइन लगा के या सब क्यूरी लगा के फिर आपको रिजल्ट्स ये यहाँ पे लाने होंगे।
तो थोड़ा सा आपके लिए एक चैलेंजिंग सा वर्क हो जाएगा। उसके लिए आप या तो स्टोर प्रोसीजर्स का सहारा ले सकते हैं या व्यूज बना सकते हैं और उन व्यूज को यहाँ पे मैप कर सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, इससे आपको वो स्टोर प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपके जो व्यूज वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे आप बेटर वे के साथ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आई विश यू गुड लक। सुबह मॉर्निंग का जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्यूरीज होंगी वो मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। सो इस वीक का जो आपका टास्क है वो ज़हन में रखिएगा, वो ये है कि जी आप इसको परफॉर्म करेंगे जो ये मैंने आपको ये इस पे काम करके दिखाया नेटबीन्स के हवाले से। इसमें बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ सकती हैं बट यू डोंट वरी, आप क्यूरी मुझसे पूछते जाएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करूं और आपको आपके तमाम क्वेश्चंस को, तमाम क्यूरीज को टैकल करूं। तो विश यू गुड लक एंड थैंक यू।